जानते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स खाते हैं। जनरली हम अलग अलग फूड आइटम्स को एक साथ खाते हैं। चलिए इस मील को देखते हैं। इसमें चपाती, दाल, सांबर, दही और वेजिटेबल्स भी हैं। लेकिन हमारे मील में अलग अलग चीजें क्यों शामिल होती हैं? क्या ऐसे मील खाने का कोई फायदा है? चलिए पता करते हैं। दरअसल मील के अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा फूड में वाटर और डाइटरी फाइबर्स भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्या सभी फूड आइटम्स में एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? क्या सांबर और चावल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही न्यूट्रिएंट्स मक्के की रोटी और सरसों के साग में भी होते हैं? इसका आंसर हमारे द्वारा बनाने जाने वाली फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो चलिए इन फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को खोजने के लिए कुछ सिंपल टेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फूड में स्टार्च एंड शुगर के रूप में मौजूद रहते हैं। टेस्ट 1, एक फूड आइटम ले और उस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालें। अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर में बदल जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है। राइस, चपाती, बनानास, मैंगोज, स्वीट पोटैटोज और होल ग्रेन्स में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। टेस्ट 2, चलिए अब फूड सैंपल को टेस्ट ट्यूब में ले। अगर वो सॉलिड है तो उसका पेस्ट बनाएं और उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालें और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 बूंद डालें। टेस्ट ट्यूब को हिलाएं और कुछ मिनट्स के लिए इसे अनडिस्टर्ब्ड रखें। अगर थोड़े समय के बाद सॉल्यूशन का कलर वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं। एग्स, मीट्स, फिश, बीन्स, नट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन्स होते हैं। टेस्ट 3, चलिए अब फूड सैंपल को एक पेपर से ढक दें और सैंपल को क्रश कर दें। अब पेपर को खोलें और क्रश किए गए सैंपल को उसमें से निकाल दें। थोड़े समय के लिए पेपर को ड्राई होने दें। क्या आपने पेपर पर कोई ऑयल का धब्बा देखा? अगर हां तो इसका मतलब है कि उस सैंपल में फैट्स हैं। अब इस पेपर को उठाकर जलते हुए बल्ब के पास ले जाएं। आप देखेंगे कि हल्की सी लाइट उस पेपर से होकर गुजर रही है। यह भी फैट्स की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। कुछ आइटम्स हैं जिनमें फैट्स होते हैं और वो हैं एडिबल ऑयल्स जैसे कि कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, एग्स, नट्स और फिश। क्या आपको पता है कि एक फूड आइटम में एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं? चीज में प्रोटीन भी होता है और फैट्स भी। इसी तरह एग्स में प्रोटीन्स के साथ साथ कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। चलिए जो भी हमने सीखा उसका रिकैप करते हैं। हम एक मील में एक साथ कई सारे फूड आइटम्स खाते हैं। फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है उन इंग्रेडिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम कुछ टेस्ट करके किसी भी फूड आइटम में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को खोज सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल यहाँ खत्म होता है।
फिर मिलूंगी दूसरे मॉड्यूल में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।